हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। मैं बिंदु पटेल हिंदी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। और आज का हमारा टॉपिक है अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया में को पहचानने की। सबसे पहले हम जानेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में शाब्दिक अर्थ क्या है। सकर्मक क्रिया की शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ जैसे कि यहाँ से हम देखेंगे सौ मतलब साथ, कर्म के साथ जब रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगा और वही उसका उल्टा अकर्मक क्रिया। जैसे अ को हटाएंगे तो क्या होगा, कर्म बचेगा, यानी कि अकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है हम पहले जानेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, श्याम। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, जो आपका पढ़ता है वो कौन पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जैसे हम आगे उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे राजेश दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है, राजेश, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राजेश पर। ये दौड़ने का प्रभाव डायरेक्ट राजेश पर पड़ रहा है। सांप, दूसरा है सांप रेंगता है। रेंगने का जो प्रभाव है, रेंगता है या रेंगने का जो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सांप पर। यहाँ पर आपका कोई कर्म नहीं है, रेंगने के पहले कोई कर्म नहीं है। आपका जो क्रिया बन रहा है, क्रिया है वो क्या है, रेंगना, और किस पर प्रभाव डाल रहा है, कर्ता पर। हम तीसरा समझेंगे, पूजा हंसती है। हंस कौन रहा है, पूजा, और हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पूजा पर पड़ रहा है, यानी कि पूजा क्या है, कर्ता है, कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए हम इसको, ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। अब हम आगे समझेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि साथ में कर्म हो तो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म का होना जरूरी हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। आपको समझ में आ गया कि इस पर, यहाँ पर आपको हमने बताया था कि राजेश दौड़ता है, यानी कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, आपका अकर्मक क्रिया हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर कर्म पर प्रभाव हो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया। जैसे राम पानी पीता है, यानी कि पीना जो आपका क्रिया हो रहा है वो किस पर हो रहा है, राम पर। लेकिन आपका पानी जो कर्म क्या है, पानी है, यानी कि पानी जैसे आप समझिए कि पानी पीने से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, यानी कि प्रभाव डायरेक्ट क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए पानी है। हरीश फुटबॉल खेलता है। खेलना एक क्रिया हो रहा है, लेकिन हरीश खेल रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर। आइए, फुटबॉल जैसे कि आपने कोई नया फुटबॉल लिया और उसको आपने खेला तो क्या होगा, पुराना होगा, खराब होगा, नुकसान होगा, यानी कि कोई ना कोई प्रभाव पड़े, तब यह क्या होगा, सकर्मक क्रिया। आगे हम समझते हैं, सोहन गाड़ी चलाता है। सोहन क्या चला रहा है, गाड़ी, लेकिन यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, गाड़ी पर। जैसे आपने समझिए कि आपने मार्केट में गया, एक साइकिल खरीदी, और साइकिल खरीदी, जिस दुकान से आपने साइकिल खरीदी वहाँ और भी साइकिल हैं, लेकिन आपने जो साइकिल आई, साल 2 साल चलाया तो क्या हुआ, वो साइकिल खराब हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन साथ में जो आपके साइकिल पड़ी थी दुकान में, आज भी वह चमचमाती नहीं है, तो क्या हुआ, उस पर साइकिल पर प्रभाव पड़ा। उसी तरह ये गाड़ी आया, चलाया गया, उसका कुछ न कुछ नुकसान हुआ, ख़त्म हुआ, पुराना हुआ, तो क्या प्रभाव पड़ा, गाड़ी पर। सोहन पर तो प्रभाव नहीं पड़ा, गाड़ी पर पड़ा। इसलिए यह क्या है, सकर्मक क्रिया, यानी कि कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो, नुकसान हो, खराब हो, अधिक हो, ऐसी कोई क्रिया हो रही है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा,
सकर्मक क्रिया। सक्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। हम आगे उदाहरण में इसको समझाएंगे। अब इसमें क्या क्या अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है, आप सभी लोग खुद ही बताएंगे कि क्या क्या अंतर होता है, कैसे होता है। जैसे हम समझते हैं मेघनाथ चिल्लाता है, कौन चिल्ला रहा है? मेघनाथ। तो प्रभाव किस पर आ रहा है? कर्ता पे। ये मेघनाथ चिल्ला रहा है तो चिल्लाना क्या है? एक क्रिया हो रही है, लेकिन किस पर इसका प्रभाव आ रहा है? मेघनाथ पर। तो मेघनाथ चिल्ला रहा है तो यहाँ क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। सीता रोती है, कौन रो रहा है? सीता। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीता पर पड़ रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। तो जब प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है तो क्या होना चाहिए? अकर्मक क्रिया। आशीष खाता है, खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है ये नहीं बताया गया है, यानी कि खा रहा है, कुछ भी खा सकता है। तो प्रभाव किस पर पड़ा? आशीष, यानी कि जो करता है उस पर पड़ रहा है प्रभाव। तो यहाँ क्या हुआ? अकर्मक। राम पानी पीता है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पीता है, लेकिन कौन पी रहा है? राम। क्या पी रहा है? पानी। समझिए आप सभी लोग ध्यान से कि पानी पी रहा है। तो पानी पी रहा है तो पानी खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है यहाँ? सकर्मक। हरीश फुटबॉल खेलता है, यानी कि देखिए आपको पहले ही बताया गया, हरीश खेलता है, जो क्रिया है वो प्रभाव कर्ता पर नहीं डाल के किस पर डाल रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि फुटबॉल यहाँ पर खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी कि जो प्रभाव पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए क्या होगा? सकर्मक। सोहन गाड़ी चलाता है। आपको पहले ये वाला हम बता दिए हैं कि गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा यहाँ? सकर्मक। सुनील चढ़ता है, यानी कि चढ़ रहा है, किस पर चढ़ रहा है ये हमें पता नहीं, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सुनील पर पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? अकर्मक, यानी कि कर्ता पर प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। रमा चटनी बनाती है। रमा क्या बना रही है? चटनी, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चटनी पे। रमा पे नहीं बल्कि चटनी पर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ क्या होगा? सकर्मक। मनीष सुनाता है, सुना रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन क्या सुना रहा है ये पता नहीं है, किसको सुना रहा है ये पता नहीं है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे मनीष पर पड़ रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? अकर्मक। रवीश हिंदी बोलता है। अब क्या है यहाँ? जो क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? रवीश क्या कर रहा है? हिंदी बोल रहा है, यानी कि आपको जो बोलने की कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि हिंदी बोल रहा है। तो यहाँ क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। अंकुश शरीर खुजलाता है। खुजलाना क्या है? एक क्रिया हो रही है, लेकिन किस पर हो रही है? अंकुश के शरीर पर हो रही है, यानी कि क्या है यहाँ? सकर्मक। राधा सब्जी बनाती है। राधा एक लड़की है जो यह करता है, बनाना एक क्रिया है, लेकिन कर्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है कर्म? सब्जी, सब्जी बनाने में, सब्जी बनाने में कुछ कुछ खर्च हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, यानी कि कोई भी क्रिया उसमें हो रही है, तो होगा सकर्मक। आगे हम नेक्स्ट उदाहरण समझेंगे। घोड़ा दौड़ता है। अब आप दौड़ना, ये दौड़ रहा है, काम हो रहा है,
लेकिन सीधे सीधे किस पर प्रभाव आ रहा है? कर्ता पे, यानी कि घोड़े पे आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ, आप सभी बताएं। हाँ, यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। राकेश मारता है, मार रहा है ये समझ में आ रहा है, लेकिन राकेश किसको मारता है ये नहीं, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राकेश पर। तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। रमेश सामान लाता है, रमेश क्या ला रहा है? सामान ला रहा है। तो क्या हुआ? प्रभाव क्या पड़ रहा है? सामान पर, यानी कि यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। आपसे हमने पहले ही बताया है कि चीज़ खराब हो, कम हो, अधिक हो, नुकसान हो या बढ़िया हो, जिसमें कुछ प्रभाव कर्म पर पड़े वही होता है सकर्मक क्रिया। श्याम रोटी खाता है। आपको हमने बताया था एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वो होती है जहाँ एक कर्म पड़ता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे कि रोटी खाता है, एक खाता है क्रिया क्या है? कौन खा रहा है? श्याम। लेकिन ख़त्म क्या हो रहा है? रोटी। तो क्या हुआ? यहाँ एक कर्म होने के वजह से यहाँ सकर्म में एक कर्मक क्रिया होगी। विपिन किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ रहा है? विपिन पढ़ रहा है। पढ़ता है कौन? विपिन किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ एक कर्म होने के वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। मैंने राधा का खाना खा लिया। मैंने क्या किया? राधा का खाना खा लिया। द्विकर्मक क्रिया जो होती है, यहाँ से आपका दो कर्मक क्रिया है, यानी कि पहला सजीव हो और दूसरा निर्जीव। यहाँ पर मैंने राधा का खाना खा लिया, दो कर्म है, राधा और खाना। तो पहला क्या बताएं हम आपको? सजीव हो, पहला जो हो सजीव हो और दूसरा जो हो निर्जीव हो। तो वहाँ पर बनता है द्विकर्मक क्रिया। विकास श्याम की गाड़ी चलाता है। विकास क्या है? एक सजीव है, श्याम क्या है? सजीव है। गाड़ी जो है ये दूसरा कर्म है और ये चलाना क्रिया है, यानी कि एक कर्म ए और एक कर्म ए, यानी कि दो कर्म हो गए। अब तो क्या है यहाँ? द्विकर्मक। राम रावण के मुकुट को गिरा रहा है, यानी कि यहाँ पर दो कर्म है, एक कर्म एक और एक कर्म एक। राम जब रावण का मुकुट गिरा रहा है तो एक क्या हुआ? सजीव हुआ रावण, और निर्जीव क्या हुआ? मुकुट। यानी कि यहाँ गिराता है जो है प्रभाव रावण के मुकुट पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।